गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग 1 से 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग वास्तविक संख्याएं का क्वेश्चन नंबर 16 से चालू करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन हम लोग का ये है 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या होगा। आठ, 9 और 25 आप यहाँ निकालना क्या एलसीएम 8 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे तो ये आएगा 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 9 को क्या लिखेंगे 3 गुना 3 मतलब ये 3 का पावर 2 और 5 गुना 5 25 को लिखेंगे 5 गुना 5 का पावर 2। अब आपको लिखना क्या है एलसीएम 8 का 9 का और 25 का। देखिए यहाँ करते क्या है हम लोग देखते हैं एलसीएम में हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 संख्या यहाँ देखेंगे तीनों में सबसे मैक्सिमम पावर कौन कौन है उसको हम लिख देंगे। जैसे 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 में सबसे मैक्सिमम पावर क्या है ये है, तो 2 का पावर 3 ये मैक्सिमम हो गया। 3 में देखो तो 3 का पावर 2 हो गया मैक्सिमम। यहाँ 5 में 5 का पावर 2 हो गया मैक्सिमम। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने को तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, जैसे कि 9 25 गुना 8 ये होता है 200, तो 9 दूना 18 मतलब ये हो गया 1800। अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा बी, भाभी जी घर पे हैं, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यहाँ पर 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21 12 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये आपको क्या आएगा 2 गुना 3 आएगा। ठीक है, 15 यानी 3 गुना 5 आएगा, 21 यानी 3 गुना 7 आएगा। आपको क्या निकालना है यहाँ पर एचसीएफ निकालना, तो लिखेंगे एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर 12, 15, 21। तो एचसीएफ में क्या करते हैं जो तीनों में मिले उसको लेते हैं, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये हो जाएगा 3 इसका आंसर। अब यहाँ देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करें। 12, 15 और 21 सेम क्वेश्चन है आपका, इसका क्या निकालना है यहाँ पर एचसीएफ पे, यहाँ एलसीएम दे दिया है। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 15 को 3 गुना 5 और 21 को 3 गुना 7। अब यहाँ देखिए क्या यहाँ क्या करते हैं 2 को लिखेंगे पावर में, तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या एलसीएम किसका 12, 15, 21। देखिए यहाँ पर करेंगे कि आप प्रत्येक संख्या को देखेंगे, उस संख्या में सबसे मैक्सिमम कौन कौन है उसको हम ले लेंगे पावर में मैक्सिमम। देखो 2 यहाँ है और कहीं नहीं तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना 2 है, तो 2 लिख देंगे यहाँ। 3 में देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 का मैक्सिमम पावर कितना ओनली 1 है। 5 का मैक्सिमम पावर कितना है इसमें, तो 5 का 1 ही होगा और 7 का यही है 1। अब इसको गुणा कर दीजिए आंसर आ जाएगा आपका 2 का पावर 2 यानी 4, 3 5 15, यह है तो 7। ठीक है, देखो 15 जो कि 60 होता है, 60 और इधर हो गए 60 और 7 मैंने 420 कहाँ है देखिए बी, भाभी जी घर पे हैं, इधर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है 8, 72 और 120 का एचसीएफ ज्ञात करें। 8, 72 और 120 का निकालना है एचसीएफ। चलिए देखते हैं 8 का हम लोग गुणनखंड करें तो क्या होगा 2 गुना 2 और 72 का क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो कैसे हो ये भी बता दे रहे हैं आपको।
आप तो समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी देख लो। 2 से करेंगे 4 में जाएगा, 2 से 2 में 72, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 दिया, तो 2 आया 3 बार और 3 आया 2 बार, और 120 है। अब 120 की अगर 2 से करेंगे 60 होगा, 2 से भागा देंगे तो 30 होगा, यहाँ 2 से देंगे तो 15 होगा। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे तो बचे 15। ये कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ आपको निकाला HCF किसका? 8, 72 और 120 का। अब यहाँ देखिए जो कॉमन है उसको निकालिए बाहर। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 बाहर आ गया। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 बाहर। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ये 2 बाहर। और कुछ मिल रहा है क्या? देखिए तीनों में मिलना चाहिए, HCF के लिए तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3, 2 2 4 8। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली में, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है HCF आपको दिया हुआ है 306657 इक्वल टू 9। तो आपको यहाँ कह रहा है क्या मालूम है? LCM 306657 व्हाट? देखिए हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? देखो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो आपको यहाँ पर दो संख्या भी दिया हुआ है और HCF भी दिया हुआ है, तो आपको निकालना LCM। तो LCM के लिए क्या करते हैं हम लोग? दो संख्याओं को गुना कर देंगे पहले, बटा HCF कर देंगे, ठीक है। तो 306 इंटू 657 बाय, और HCF कितना है? 9 है। अब इसको काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 2 हासिल 9 तिया 27। अब दोनों गुना कर लीजिएगा, 306 इंटू 73, ये आपका आएगा 2 2 3 3 8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आओ कभी हवेली में, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है HCF 26 और 91 इक्वल टू 13 दिया है, आपको निकाला इसका LCM निकालना है। देखो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, 26 और 91 का ये दिया है 13, आपको निकालना क्या है? LCM 26 91 का। सेम करेंगे, देखिए दो संख्या दिया हुआ आपको और HCF दिया हुआ है, निकालना LCM। तो LCM का फॉर्मूला होता है LCM दोनों संख्या गुणनफल 26 गुना 21 बटा HCF। HCF कितना है आपका? 13 है। आप इसको भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। देखो 13 कम 13, 13 गुना 26, 2 से गुना कर दो, 2 कम 2 2 18, 182। ये कहाँ है? देखो ऑप्शन नंबर बी, भाभी जी घर पे हैं, इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 क्या कर रहा है? देखो क्या कर रहा है? HCF 6 और 20 इक्वल 2 दिया है, आपको LCM पता करना है। HCF 6 22 इक्वल टू 2, आपको LCM पता करना है 6 22। देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन सब है ये। तो LCM क्या हो जाएगा? 6 इंटू 22, दोनों संख्याओं गुणनफल बटा HCF। HCF कितना है? 2 है हम लोग, 2। तो काट देंगे इसको, 10 में कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि 96 तथा 404 का महत्तम समावर्तक 4 दिया है, ठीक है। 96 तथा 404 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। देखिए आपको HCF दिया हुआ है 96 404, ये 4 दिया हुआ है, आपको LCM पूछ रहा है ये दोनों का। तो क्या होगा फिर? LCM 96 404 इक्वल टू दो संख्याओं को गुणनफल, दोनों को गुना कर दीजिए और जो HCF उसको भागा दे दीजिए। तो 4 से काटेंगे तो 101। पर आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, देखो यहाँ पर जब भी यहाँ पर 101 रहेगा और यहाँ पर कोई दो संख्या रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर जैसे 25 है, तो आपको गुना नहीं करना है, यहाँ लिख देना है 25 25। इसी तरह
101 है देखो, और यहाँ पर 96 है, तो आपको क्या लिख देना है, 96, 96 इज द करेक्ट आंसर। तो 96, 96, 96 इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सा ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी, दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 24। 130 तथा 420 का महत्तम समावर्तक 10 है, तो यहाँ बोल रहा है 130 तथा 420 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। आपको एचसीएफ दिया हुआ है 130 420 का, 10 दिया हुआ है, आपको यहाँ पर निकालना क्या है, एलसीएम 130 और 420 का, ये क्या होगा। तो एलसीएम लिख देना है 130 420 इक्वल टू दोनों संख्या को गुणनफल गुणा कर दीजिए दोनों को, और एचसीएफ से भाग दीजिए, एचसीएफ 10 है, 10 से भाग दीजिए, इसको जो काट दीजिए और गुणा कर लो, 0 तो 0, 13, 13 दूना 26, हाथ में रहा कितना 2, 13 चौके 52, 52 और 2 54 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कहो ना प्यार इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ कह रहा है, यदि एचसीएफ ए और 8 इक्वल टू 4, एलसीएम ए और 8 इक्वल टू 24, तो ए का मान निकालिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए। एचसीएफ ए और 8, ये दिया हुआ 4, एलसीएम ए और 8 ये दिया 24, तो ए का मान निकालना आपको। कोई बात नहीं, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ आपको पहली संख्या पता करना, ए पता करना, ये ए, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई जो दूसरी संख्या क्या है 8 है, तो 8 लिख देंगे। तो एचसीएफ कितना है, 4 है, और ये सॉरी एचसीएफ 4 है और एलसीएम 24 है बटा 8, 4 कम 4, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 12, तो हो गया 12। कौन सा ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो यहाँ बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, पूछ रहा है। देखो ए आपका है r ग्रेटर देन b, b पूछा है r इज लेस देन 0, सी r इज लेस देन b, और डी नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो ए दिख रहा है, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ सुनिए, ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक, क्यों होता है भागफल, जोड़ ये होता है शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर ए बी होता है, मतलब आर का मान बी से हमेशा क्या होता है, बी से छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए कहो ना प्यारा है द करेक्ट आंसर, ये आपको दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मतलब ये जो शेषफल होगा, आर क्या है, शेषफल है, शेषफल का मान हमेशा बी यानी भाजक से कम होता है, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। ठीक है, यदि मान लो सपोज यहाँ पर इसे समझिए, जैसे हम बी मेरा माने भाजक हो गया 5, तो शेषफल क्या होगा, 0 1 2 3 4 होगा, 5 कभी नहीं होगा, उससे कम आएगा। मान लीजिए बी का मान माने भाजक का मान, ए हो गया भाजक का मान 5 होता है, तो शेषफल कितना होगा, 0 1 2 3 4 होगा। इसी प्रकार बी का मान 4 हो गया, तो शेषफल मेरा कितना होगा, 0 1 2 3 हो सकता है, 4 कभी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं आएगा, नहीं उससे ज़्यादा आएगा, जब भी आएगा तो उससे कम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ 27 नंबर दिया हुआ है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए एचसीएफ a, b आपको इस तरह का दिया हुआ है, एचसीएफ a, b इंटू एलसीएम
ए कोमा बी बराबर डैश होता है, डैश होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है देखो, नंबर ए इंटू बी, बी ए माइनस बी, और सी ऑप्शन है ए प्लस बी, और डी ऑप्शन है ए बाई बी। देखिए, तो आपको पता है, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया भी है। क्या फॉर्मूला पढ़ाया है आपको? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो गुणनफल कौन है? ए, और कभी हवेली में इज द करेक्ट आंसर। यहाँ हो जाएगा क्या? ए इंटू बी, मैंने पहले संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, यहाँ कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है? क्या बोला है? धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, है ना? क्या नहीं होगा? देखो यहाँ पर ए 6 + 1, बी 6 + 2, सी 6 + 3, और डी 6 + 5। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक बोला। विषम संख्या किसको कहते हैं? पहले समझिए ध्यान से। विषम संख्या मतलब जिसके इकाई स्थान में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? विषम पूर्णांक। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ करना नहीं है आपको। जहाँ पर ये क्यू दिया हुआ ना, सब क्यू में 0 बैठा के देख लो, तो समझ में आपको आ जाएगा कोई विषम पूर्णांक होगा या नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे भी दिख रहा है, देखो ये विषम पूर्णांक है, ये देखो यहाँ पर सम 2 आ गया, विषम पूर्णांक ये नहीं होगा, ये सम पूर्णांक होगा, ये आंसर होगा, बी द करेक्ट आंसर। लेकिन हम कैसे होगा वो समझाने वाले आपको। ये विषम पूर्णांक होगा, ये भी विषम पूर्णांक होगा, ये होगा सम पूर्णांक। यहाँ क्या बोला आपको? विषम पूर्णांक नहीं बोला है, मतलब आपको पूछ रहा है सम पूर्णांक के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये वाला कैसे होगा आंसर? 6q प्लस यहाँ 2 लिखो, 6q के बदले में अब 0 पुट करके देखो, 2 6 × 0 0 जोड़ 2, तो 2 क्या है आपका? सम संख्या है, विषम तो है नहीं, सम है। इसी प्रकार 6q + 2 है, आप एक बैठा के देखो तब भी वही होगा। 6 × 1 6 + 2 8, मतलब भाभी जी घर पे हैं, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है? यहां पूछा है आपको धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक कौन होगा बोला है। ठीक है, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए 2q + 1, बी 4q + 1, सी 4q + 3, और डी 2q। ठीक है, आपको यह पूछा है क्या? सम पूर्णांक। देखो आप करेंगे क्या, सब में आप एक बैठा के देख लो, चेक कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो 2 × q, q मतलब एक बैठाओ, एक, तो 2 जोड़ 1 3, 3 आपको क्या है? ये विषम है, ये होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ बैठाइए, एक बैठाओ, 4 × 4 1 5, विषम संख्या है, ये भी नहीं होगा। यहाँ बैठाओ 1 3 4 3 7, ये भी विषम संख्या, ये भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर बैठाइए, देखिए 1 2 1 2, 2 क्या है? सम संख्या है। तो दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिया हुआ है, एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप का है तो एक संख्या निम्न में से क्या है? देखिए आपके यहाँ पर दे दिया है, क्या संख्या दिया हुआ है? 4q + 1। आपको पता लगाना ये क्या होगा। नंबर 1 सम पूर्णांक होगा, बी विषम पूर्णांक होगा, सी अपरिमेय होगा, डी 0 होगा। ये पता लगाना आपको। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये क्यू के बदले में हम लोग एक बैठा कर देखते हैं, तो क्या होगा? देखिए 4, ये क्यू के बदले में हम बैठाएंगे 1 जोड़े,
4 1 5, 4 जोड़ 1 5, 5 क्या संख्या है? सम है? नहीं है सम, विषम। इज द करेक्ट आंसर। भाभी जी घर पे हैं, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अपर में संख्या भी 5 नहीं है, 0 भी नहीं है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह हम लोग डेली 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।